अध्याय 7 कारक केस। बच्चों, भाषा में सही वाक्य बनाने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये चिन्ह वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनके बिना वाक्य अस्पष्ट लगते हैं। इन्हें समझने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। आज राहुल जन्मदिन है। उस माता एवं पिता घर सजाया है। दीवार गुब्बारे एवं झालरें लगाई हैं। राहुल सभी मित्र आए हैं। वह चाकू केक काटेगा। उस मित्र उस उपहार लाए हैं। आपने उपर्युक्त गद्यांश पढ़कर देखा। इसमें पूरी बात समझ नहीं आ रही। वाक्य भी अस्पष्ट लग रहे हैं। कुछ छूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। आओ पुनः पढ़े। आज राहुल का जन्मदिन है। उसकी माता एवं पिता ने घर को सजाया है। दीवार पर गुब्बारे एवं झालरें लगाई हैं। राहुल के सभी मित्र आए हैं। वह चाकू से केक काटेगा। उसके मित्र उसके लिए उपहार लाए हैं। अब आपने देखा कि पूरी बात स्पष्ट समझ में आ रही है। इसमें का, की, ने, को, पर, के, से के लिए आदि के प्रयोग न वाक्यों को अर्थपूर्ण बना दिया है। ये सभी शब्द वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार, काइंड्स ऑफ केस। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, द्वारा, साधन के अर्थ में, संप्रदान, को, के लिए, अपादान, से, अलगाव के अर्थ में, संबंध, का, की, के, रा, री, रे आदि, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे आदि। एक कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है, जैसे 1. राजन ने पतंग उड़ाई। 2. माँ ने खाना बनाया। इन वाक्यों में उड़ाने और बनाने का काम राजन और माँ ने किया है। अतः ये कर्ता कारक है। 2. कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। इसका उपयोग कुछ विशेष दशाओं में ही होता है, जैसे 1. माँ अनुज को पढ़ाती है। 2. पुलिस चोर को पकड़ने आई। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ना और पकड़ना क्रिया का प्रभाव अनुज और चोर पर पड़ रहा है। अतः ये कर्म कारक है। 3. करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं, जैसे 1. राधिका पेन से पत्र लिखती है। 2. बच्चे गेंद से खेलते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पेन और गेंद साधन है, जिनसे लिखने और खेलने का कार्य हो रहा है। अतः ये करण कारक हैं। 4. संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको देने का भाव हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह को, के लिए, आदि है, जैसे 1. माँ राधिका के लिए गुड़िया लाई। 2. भिखारी को भोजन दो। उपर्युक्त वाक्यों में गुड़िया राधिका के लिए तथा भोजन भिखारी के लिए देने का भाव दर्शा रहा है। अतः ये संप्रदान कारक है। 5. अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जैसे 1. नल से पानी टपकता है। 2. गंगा हिमालय से निकलती है। उपर्युक्त वाक्यों में
पानी का नल से तथा गंगा का हिमालय से अलग होने का बोध होता है, अतः ये अपादान कारक है। 6 संबंध कारक। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह का, की, के आदि है, जैसे 1. यह रघु की घड़ी है। 2. सुमन अमन की छोटी बहन है। उपर्युक्त वाक्यों में घड़ी का रघु तथा अमन का सुमन से संबंध पता चलता है, अतः ये संबंध कारक है। 7 अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में, पर आदि है, जैसे 1. बंदर पेड़ पर बैठा है। 2. पिताजी कमरे में सो रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में बैठने और सोने की क्रियाएं क्रमशः पेड़ पर और कमरे में हो रही है, अतः ये अधिकरण कारक हैं। 8 संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहां पर संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह हे, अरे, अजी आदि हैं। संबोधन कारक के बाद चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे 1. हे ईश्वर मेरी मदद करो। 2. अरे तुम कब आए। उपर्युक्त वाक्यों में संबोधन का भाव होने के कारण संबोधन कारक है। मुख्य बातें, मेन पॉइंट्स। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध दूसरे शब्दों से जाना जाए वे कारक कहलाते हैं। वे शब्द जो कारक का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 1. कर्ता कारक। 2. कर्म कारक। 3. करण कारक। 4. संप्रदान कारक। 5. अपादान कारक। 6. संबंध कारक। 7. अधिकरण कारक। 8. संबोधन कारक।